शांति। परमात्मा ने हमें बताया कि हमारे जो संकल्प हैं वो रचना करते हैं, और अभी तक हम अपने संकल्पों का इस्तेमाल ये कलयुग की रचना करने में लगा रहे थे, क्योंकि हम अज्ञानता में हैं, इग्नोरेंस में हैं। और इग्नोरेंस होता है जब मुझे खुद का ज्ञान न हो, मैं बिल्कुल मूर्छित स्टेट में, मुझे खुद का कुछ याद नहीं, कुछ पता नहीं, मैं कौन हूँ ये बोध मुझे नहीं, इसको अज्ञानता कहते हैं। तो परमात्मा ने हमें बताया कि संकल्प रचना करते हैं और तुम अज्ञानता में हो, तुम्हें खुद का कुछ भी पता नहीं, इसीलिए कलयुग की रचना ही कर रहे हो। और परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, हमें ये बतलाते हैं कि हमारा सत्य क्या है। हम सत्य की खोज कर रहे हैं, हम जन्मों जन्म सत्य की खोज ही करते आए हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि सत्य क्या है। तो खोज कैसे करेंगे? खोज तो उसी चीज़ की कर सकता है इंसान जिसका कुछ पता हो। तो परमात्मा कहते हैं कि संकल्प रचना करते हैं और तुम्हें तुम्हारा सत्य जानना होगा, और फिर तुम्हें संकल्पों से उसे रचना होगा। तो हम कोर्स करते हैं, तो परमात्मा का ज्ञान मिलता है कि हम चैतन्य शक्ति आत्मा है, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मेरा स्वरूप है लाइट, ये मेरी सत्यता है, और मैं अविनाशी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, और मैं एक आत्मा हूँ। परमात्मा कहते हैं कि अब ये जब हमको कोर्स मिलता है तो हमारा एक नया जन्म होता है, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, हमें बोध होता है। ये कोर्स करते ही सिर्फ हमें पता चल जाता है कि हम कौन हैं। हाफ बैटल इज ओवर। जब तक हमें ये ज्ञान नहीं मिलता कि मैं कौन हूँ, हम पूरी तरह से इग्नोरेंट स्टेट में हैं। और जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अच्छा मैं ये नहीं हूँ, मैं ये हूँ, तो आधा रास्ता हम तय कर लेते हैं, लेकिन आधा रास्ता अभी तय करना बाकी है। तो खोज अभी ख़त्म नहीं हुई है, एक्चुअली में अभी खोज शुरू हुई है। लेकिन खोज वही कर सकता है जिसे सत्य का पहले ही पता हो। जिस प्रकार अगर हम एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं और हमें अंतिम सीढ़ी पर पहुंचना है, तो हमें सीढ़ी का आधार ही लेना होगा। सीढ़ी के रास्ते से ही हर स्टेप पर पैर रख कर जाना होगा, तभी हम अंतिम सीढ़ी पर पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं सीढ़ी को छोड़कर कहीं हवा में उड़कर लास्ट वाली सीढ़ी पर पहुंच जाऊं। सत्य भी कुछ ऐसा ही है। सत्य को पहले ही जानना होता है, फिर उसको जीना होता है और रचना उसकी करी जाती है, तो हम अपनी सत्यता तक पहुंचते हैं। और परमात्मा सत्य को संपूर्णता का नाम देते हैं। संपूर्णता होता है मैं अपनी संपूर्ण स्थिति में पहुंच जाऊं, इसको संपूर्णता कहते हैं। पूर्ण तरीके से मुझे ये याद आ जाए कि मैं कौन हूँ और मैं अपने फुल पोटेंशियल तक पहुँच जाऊँ। और परमात्मा ये भी बताते हैं कि हम सभी आत्माओं की अलग अलग
संपूर्णता की स्टेज है। किसी को 70% संपूर्णता पर पहुंचना है, किसी को 80% संपूर्णता पर पहुंचना है, किसी की 50 है, किसी की 25 है, किसी की 99 है, और परमपिता परमात्मा खुद 100% संपूर्ण है। तो क्योंकि हमारी अलग अलग संपूर्णता की फाइनल स्टेज है, इसीलिए हम सभी आत्माएं भिन्न हैं, एक ना मिले दूसरे से। हम सभी का सोचने का नज़रिया अलग है, सभी का समझने का नज़रिया अलग है, सभी की मतें अलग हैं, सभी के संस्कार अलग हैं, एक ना मिले दूसरे से। ये इसीलिए है क्योंकि हमारी संपूर्णता की स्टेज भी अलग अलग ही है। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है कि तुम ये आत्मा हो, और तुम्हें अपने संकल्पों का इस्तेमाल करके ये याद करना है कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन जब हम कोर्स करते हैं तो हम कहते हैं समझ तो आता है मुझे कि मैं आत्मा हूँ, आ गया, परमात्मा ने कहा है तो परमात्मा तो जानता है, तो सत्य ही है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। बात एक्चुअली यही है कि हमें विश्वास नहीं होता। ये जो विश्वास है, ये जो ट्रस्ट है, यही सत्य और मूर्छित स्टेट के बीच में एक दीवार है। वास्तव में मूर्छित स्थिति और संपूर्णता के बीच में जो ये रास्ता है, यात्रा है, ये विश्वास ही आधार है इसका। अभी हमें संपूर्ण तरीके से ये विश्वास है कि मैं तो ये देह हूँ। हम आईने के सामने खड़े होते हैं और ये शरीर दिखता है तो हमें ये निश्चय होता रहता है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ। और हम यही करते आए हैं बहुत जन्मों से। इसीलिए पूर्ण तरीके से अपना असली स्वरूप भूलकर अज्ञानता में जी रहे हैं। उसी में पूरा निश्चय हो रखा है हमारा कि हम शरीर हैं। लेकिन जब हमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, तो हमको पता चलता है कि मैं ये आत्मा हूँ, और हमारा निश्चय थोड़ा सा हिलता है, अज्ञानता में हिलता है, थोड़ी सी जागृति आती है, अवेयरनेस फैलती है। और ये जो ज्ञान का तीसरा नेत्र है, ये समझो ऐसा है जैसे आईना, मिरर, जो स्थूल मिरर है, जो फिजिकल मिरर है, जिसमें हम अपने आप को देखकर कहते हैं मैं ये शरीर हूँ। ये कुछ ऐसा ही ज्ञान का नेत्र भी है। ज्ञान का नेत्र जब मिलता है तो ये एक आईना बनता है हमारे लिए कि मैं एक्चुअली में ये आत्मा हूँ, ये लाइट हूँ मैं। और ये ज्ञान का नेत्र कैसा दिखता है? ये ज्ञान का नेत्र ऐसा दिखता है कि परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान का नेत्र कुछ सूक्ष्म है, ये फिजिकल नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही फिजिकल नहीं हो। तुम फिजिकल नहीं हो, तुम किसी भी साइंस के साधनों से देखे नहीं जा सकते। तुम सूक्ष्म हो, अति सूक्ष्म हो। तो जो फिर हम अपने आप को कैसे देखें? तो परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे पास एक बहुत ही कीमती चीज़ है, और वो है तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी संकल्प शक्ति। तुम्हारे संकल्प कैसे हैं? उसमें दो चीज़ हैं। एक है कि तुम सोच सकते हो, और दूसरी है कि तुम विजुअलाइज, इमेजिन कर सकते हो। तुम इन दो चीज़ों के माध्यम से इस दुनिया में भी ऑलरेडी जी रहे हो। अज्ञानता में जो तुम रहते हो, सारा दिन तुम सोचते हो और उनको विजुअलाइज भी करते हो।
कहीं भी तुम पहुंच जाते हो। इस घर में, इस चेयर पे बैठी मैं कहीं भी इस दुनिया में पहुंच सकती हूँ। मैं अपने पुराने घर में पहुंच सकती हूँ, हर कमरे में मैं विज़िट कर सकती हूँ। ये विज़िट फिज़िकल विज़िट नहीं है, ये मेरे माइंड का यूज़, मेरे संकल्पों का यूज़ है। और संकल्प जो है उसमें सोच विचार करना होता है और फिर विजुअलाइज करना होता है। ये संकल्पों की शक्ति होती है। और ज्ञान का जो नेत्र है उसमें यही संकल्प शक्ति है कि तुम अपने आप को देख सकते हो। तुम अपने आप को विचार करो कि मैं ये लाइट हूँ, मैं ऐसा पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ। और उसको विजुअलाइज करो, न कि सिर्फ विचार पैदा करो बल्कि विजुअलाइज करो कि मैं ये लाइट हूँ। ऐसा करने से तुम्हारा विश्वास जो अज्ञानता में अटल था, वो विश्वास सत्यता में बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे तुम अपनी ही संकल्प शक्ति का इस्तेमाल करते हो, वैसे वैसे तुम्हारा जो निश्चय है वो अज्ञानता से हटकर ज्ञान की तरफ बढ़ने लगता है। जब तुम्हारा निश्चय आधी 50% पर पहुंचता है तो तुम्हारी जो संपूर्णता है, जो लेट्स से 90% तुम्हें पहुंचना है, तो तुम्हारी संपूर्णता के तुम बीच में खड़े हो। तुम 45%, 45% तुम अभी भी इग्नोरेंट हो और 45% तुम ज्ञानी बन गए हो। ये एक यात्रा है, ये एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस अभी लंबा नहीं चलना। ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि दुनिया में हम कहते हैं कि हमें तो अपने सत्य तक पहुंचने के लिए जन्मों जन्मों लगेंगे। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी घोर कलयुग चल रहा है और परमात्मा, देवों के देव, महादेव खुद आए हैं सृष्टि की परिवर्तन करने। तो हमें इसी जन्म में अपनी संपूर्ण स्थिति तक पहुंचना है। तो हमें अपने संकल्पों के आधार से सिर्फ योग बैठकर नहीं, बल्कि चलते फिरते जब भी समय मिले ये याद की स्थिति में रहना है कि मैं ये आत्मा हूँ। अपने ही ज्ञान के नेत्र से देखते रहना है कि मैं ये पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। यही एक मार्ग है सत्य तक पहुँचने का। योग जो हम बाद में सीखेंगे, कैसे राजयोग मेडिटेशन बैठ कर करना है वो भी सीखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक हाई लेवल व्यू सीख रहे हैं कि राजयोग मेडिटेशन क्या होता है, परमात्मा का सिखाया मार्ग क्या है, सत्य और संपूर्ण स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए। तो ये संकल्पों के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। पहले ही सत्य को जानना होगा कि मैं कौन हूँ, और फिर उसकी रचना होती है। ये कल्पना नहीं है, एक्चुअली में ये कल्पना ही है, लेकिन कल्पना झूठी नहीं है, ये सत्य कल्पना है। क्योंकि हम अपने आप को जो भूले हैं वो इसी के माध्यम से, यही तरीके से भूले हैं। हम अज्ञानता को जीते आए हैं, इसीलिए खुद को भूल गए हैं। तो उल्टी इक्वेशन भी अभी यही अप्लाई करनी है कि हमें अपनी सत्यता को जीना होगा। उल्टी इक्वेशन अपने संकल्पों से अपने आप को सत्य में बिठाना होगा। यही खोज है, इस खोज को यही जीना है हमको। यही हमारी सत्यता है कि मैं एक आत्मा हूँ। ज्ञान के तीसरे नेत्र के आईने में खुद को देखना है, भूलना नहीं है, ये याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ। तो अभी हम नेक्स्ट
वीडियो में फिर से मिलेंगे और ये समझेंगे कि परमात्मा का सिखाया मार्ग, याद की यात्रा जो हमें अपने संपूर्ण स्थिति में पहुंचाती है, वो कैसी नज़र आती है, उस पर चर्चा करेंगे। तो और सीखेंगे कि योग, बैठकर योग कैसे होता है। अभी ये जो हमने अभी इस वीडियो में सीखा है, ये दिन भर की दिनचर्या है। ये ऐसा नहीं है कि हमें मूर्छित रहना है। अभी भी हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से हमें उस आईने में देखते रहना है, खुद को, अपनी सत्यता को जीना है, उसको क्रिएट करना है, उसकी रचना करनी है। ये संपूर्णता तक पहुंचने का मार्ग है और यही एकमात्र मार्ग है। तो हम फिर से मिलेंगे और सीखेंगे कि योग कैसे करते हैं और ये ज्ञान की तरह तरह की बात है। तो तब तक के लिए ओम शांति।